हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये बीएससी जोलॉजी के पार्ट 1 का सिलेबस में है और ये स्पेशली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस में आपको दिया है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और बिहार के पटना यूनिवर्सिटी, इन सब में ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स दिया है। अदर स्टेट्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड दिया हुआ है, जिसे हमें पढ़ना है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड की खास बात क्या है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड जो है वो हमारे प्लेटिहेलमिंथेस का केस है का एक एग्जांपल है, जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। तो जो भी हमारे शरीर में बचपन के केस में देखा हो गया होगा कि बहुत सारे वॉर्म हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि बच्चों के खेलते कूदते या फिर ड्यूरिंग स्लीपिंग वो बाहर शरीर से निकल जाते हैं। मे बी इट कम्स आउट फ्रॉम माउथ और मे बी इट कम्स आउट फ्रॉम एनस। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होंगे। तो ये कैसा होगा? इंडो पैरासिटिक होगा। ये कैसा होने वाला है? ये होने वाला है इंडो पैरासिटिक, मतलब ऐसा पैरासाइट जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इंडो मतलब इनसाइड है ना। तो ये शरीर के कौन से भाग में है? ये हमारे शरीर के इंटेस्टाइन में होगा। फिर इसमें दो बॉडीज होगी, इसके दो ये यूनिसेक्सुअल होगा। एक ही बॉडी में एक बॉडी में सिर्फ एक सेक्स पाया जाएगा, ठीक है। और मेल अलग और फीमेल अलग होगी। तो जो मेल अलग होगा उसका जो हाइट होता है वो करीबन 15 से 30 सेंटीमीटर का होगा, और जो फीमेल का जो लेंथ होगा वो करीबन 30 से 40 सेंटीमीटर की होगी। इस वीडियो में हम लोग इसका दो चीज़ें डिस्कशन करेंगे। जनरल डिस्कशन करेंगे और एक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल डिस्कशन में आपने देखा ये एंडोपैरासिटिक होगा। एंडोपैरासाइट में कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा? ये हमारे इंटेस्टाइन में। एडल्ट्स के केस में ये पैरासिटिक नहीं रहता है। तो फिर ज़्यादातर आपको ये किस में देखने को मिलेगा? ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड्स में। ये एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही होस्ट में रहेगा। अगर इसका सिंगल होस्ट है, होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म में वो रह रहा है, जो उसकी खातिरदारी कर रहा है। मतलब हम लोगों की बॉडी में तो हम लोग उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। खातिरदारी मीन्स कि हम लोग जो भी खाना खाएंगे वो किसको मिलेगा? इस स्कैरिस को मिलेगा। जो भी हम लोग फूड लेंगे ये फूड किसको मिलेगा? इस स्कैरिस को मिलेगा। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? होस्ट हो जाएंगे। ह्यूमन विल भी क्या? होस्ट। तो अगर हमारे ये अपना पूरा जीवन साइकिल, अपना पूरा लाइफ साइकिल जो इसका लुम्ब्रिकोइड है, अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में अगर कंप्लीट करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ? मोनोजेनेटिक का मतलब हुआ कि ये अपना पूरा लाइफ जो है वो एक ही होस्ट में पूरा करने वाला है। तो ये मोनोजेनेटिक कहलाएगा। और इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये रिप्रोडक्शन करता ही नहीं, मतलब करता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें एब्सेंट रहेगा, बट देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा। याद रखना ये कैसे? यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि एक बॉडी में एक ही सेक्स पाया जाएगा, ठीक। और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ज़्यादातर ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो मेल होता है वो थोड़ा लंबा होता है, बट यहाँ पे एस्केरिस के केस में क्या है? एस्केरिस के केस है फीमेल जो है वो लंबी है, मेल छोटा है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, मतलब यहाँ पे 3 जर्म लेयर आपको मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये कैसा होगा? ये होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर आपको मिल जाएंगे, एक्टोडर्म,
मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखो यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो एसिलोम मतलब सूडोसिलोमेटिक होती है। सिलोम तो होता है बट वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होगा। इसकी जो बॉडी होगी कैसे होगी, सीडो सिलोमेट। सिलोमेट बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेसोडर्मली डिराइव्ड कोई बॉडी कैविटी है, मेसोडर्म से बनी हुई कोई बॉडी कैविटी है, अगर बॉडी कैविटी होगी तो हम लोग कहते हैं उसमें सिलोम है। लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म से पूरी तरह से मेसोडर्म से बनी हुई कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बट देर कहीं कहीं पे कुछ कैविटीज आपको दिखती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट है। आपको बस इतना याद रखना कि स्केरिस क्या है, सूडोसिलोमेट है। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर से देखने में कैसा होगा। बाहर से इसका जो बॉडी होता है वो बहुत ही स्मूथ होगा और ये क्यूटिकल से घिरा रहेगा। कैसा होगा, ये हमारा क्यूटिकल से घिरा रहेगा। यहाँ पे आपको इसकी जो बॉडी है वो 4 कोड्स में बटी होती है। मतलब कि अगर इस तरह से ये बॉडी बांटा जाए तो आपको 4 कोड्स ऐसे दिख जाएंगे, एक पीछे वाला और एक जस्ट इसके अपोजिट। इसके अपोजिट भी तो हो गए, इसके अपोजिट होगा। इस तरह से आप देख लो, तो ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो आगे वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एपिडर्मल कोड्स। जो सबसे आगे वाला है उसको मिड वेंट्रल कोड, इसको हम लोग कहेंगे मिड वेंट्रल कोड। इसको मिड डोर्सल और इसको हम लोग कहेंगे साइड वाले को लेटरल कोड। 2 लेटरल कोड्स होंगे, 2 लेटरल कोड्स। और ये भी क्या है, मिड वेंट्रल और मिड डोर्सल कोड्स है। ठीक है। इसका जो माउथ होता है ना वो ट्राई रेडिएट होता है। ट्राई रेडिएट बोलने का मतलब वहाँ पे 6 लिप्स होंगे। 6 लिप्स। इसके माउथ में कितने लिप्स होने वाले, इसके माउथ में आपको मिलेंगे टोटल 6 लिप्स। कितने लिप्स होंगे, 6 लिप्स। 6 लिप्स कुछ इस तरह से हैं जो कि आपको लगेगा कि वो ट्राई रेडिएट के फॉर्म में, किस रूप में, ट्राई रेडिएट। तो ये जो लिप्स हैं आपको कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं और इसको हम लोग, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ट्राई रेडिएट कहते हैं। ट्राई रेडिएट याद रखना है। यहाँ पे कुछ पैपिला होगा। पैपिला क्या होता है, पैपिला, पैपिला क्या सेंसरी ऑर्गन्स है जो समझ लीजिए टेस्ट में और टच में, हाँ टेस्ट एंड टच में, टच के सेंस को हमें बताता है, टेस्ट और टच के सेंस को हमें बताता है। तो यहाँ पे जो स्केरिस लुब्रिकॉइड है उसके माउथ में ट्राई रेडिएट माउथ है, मतलब 6 लिप्स करीब होंगे, जिसमें से जहाँ पे आपको कुछ पैपिला भी देखने को मिलेगा। और ये जो पैपिला है वो क्या कर रहे हैं, ये पैपिला टेस्ट के और टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब वो सेंस का काम करता है। पैपिला किसके लिए काम करता है, सेंस का काम करता है। कई बहुत सारे प्लेटी हेलमिंथेस में आपको क्या मिलता है, बहुत सारे प्लेटी हेलमिंथेस में आपको कुछ और भी सेंसरी ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे कि एम्फाइड्स। ठीक है, एम्फाइड्स क्या होते हैं, एम्फाइड्स आर द कीमो सेंसिटिव ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेगा। तो एम्फाइड्स जो होते हैं, एम्फाइड्स बहुत सारे प्लेटी हेलमिंथेस में मिलेगा जो कि ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन एम्फाइड्स आर एब्सेंट। एम्फाइड क्या होता है, एब्सेंट होता है स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड में। ये इंपॉर्टेंट है, एम्फाइड क्या होता है, एब्सेंट होगा। किसमें एब्सेंट होगा, स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड में।
क्या ये एम्फाइड्स बाकी और ऑर्गेनिज में पाया जाएगा, बाकी प्लेटी हेलमिंथिस में पाया जाएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ। जो भी पैरासिटिक प्लेटी हेलमिंथिस नहीं होंगे उसके अंदर ये आपको एम्फाइड्स मिल जाएगा। ये सेंसरी ऑर्गन है जो कि ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर की तरह काम करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ ली, उसके जनरल कैरेक्टर्स, एंडोपैरासाइट, होलोजोइक और यूनिसेक्सुअल, फीमेल ऑलवेज लॉन्ग, ठीक है, लंबी होती है फीमेल एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स में। हम लोग ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पोस्टीरियर एंड जो होगा, अगर ये एक मैं बनाऊँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मेल होती है ना, मेल जो होता है उसका जो एंड होता है वो क्या होता है, ऐसे कर्व रहेगा। लेकिन जो मेल जो होगा उसका एंड कैसा होगा, सीधा रहता है। जो फीमेल होती है उसका एंड क्या होता है, ऐसे कर्व रहता है, ठीक है। फीमेल जो होता है ऐसे, इसका एंड क्या होती है, कर्व होती है। हम लोग मेल के बारे में बात करते हैं। मेल के बारे में आप क्या देखोगे कि इसके एंड में ना एक क्लोएका होगा। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका एक ऑर्गन है जहाँ पे 2 स्पिक्यूल्स होंगे। तो क्या होंगे यहाँ पे, 2 स्पिक्यूल्स, ठीक। ये स्पिक्यूल्स को हम लोग पेनियल सीटे भी कहते हैं। मतलब ड्यूरिंग क्लोएका, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि वो स्ट्रक्चर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि गैमेट के ट्रांसफर में मदद करेगा। वहीं पे क्या मौजूद है, पेनियल सीट है जो कि फीमेल के गोनोपोर में इंसर्ट होता है और वो गैमेट ट्रांसफर में मदद करेगा। फिर इसके ऊपर जो पेपिला होगा, उसके ऊपर लगभग 60 पेपिला होगा, जिसको हम लोग प्री एनल, मतलब एनएस के ऊपर, सॉरी हाँ, ये क्लोएका नहीं, क्लोएका इसके ऊपर, जस्ट एनएस के ऊपर क्या होंगे, लगभग 60 पेपिला होते हैं, प्री एनल पेपिला। और उसके नीचे जो होंगे लगभग 6 या 5 पेयर ऑफ पेपिला होगा। नीचे कितना है, 5 पेयर। तो ये पोस्ट एनल पेपिला कहलाएगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, पोस्ट एनल पेपिला कितने होते हैं? पोस्ट एनल पेपिला जो होगा, पोस्ट एनल पेपिला 5 होंगे। और प्री एनल जो पेपिला होगा, प्री एनल पेपिला विल बी मोर देन 60, लगभग 60 प्री एनल पेपिला होते हैं, ठीक। इन सब पेपिला का काम क्या होता है, दिस ऑल पेपिलाज आर कंसर्न विद कॉपुलेशन। तो ये कॉपुलेशन के दौरान ये हेल्पफुल होंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है हमारी स्ट्रेट होगी, पोस्ट एनल टेल विच इज स्ट्रेट इन फीमेल। बट मेल के केस में जो होगा, मेल के केस में जो उसका एनल जो होता है, पोस्ट एनल जो पार्ट होता है वो कर्व रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा उसका उल्टा बता दिया, बट आप लोग याद रखोगे कि जो फीमेल, ये अगर नीचे इसकी पूंछ मुड़ी हुई है, तो पूंछ मुड़ी हुई है उसका मतलब ये क्या है, ये मेल है ना। ये क्या है, ये मेल है। पूंछ मुड़ी है इसका मतलब ये क्या है, मेल है। अगर पूंछ एकदम सीधी है, इस तरह से सीधी है, तो हम लोग कहते हैं ये क्या होगी, ये हमारी फीमेल हो जाएगी। फीमेल में वुल्वा होगा, जैसे यहाँ पे क्लोएका है, वैसे ही फीमेल के यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पे क्या होगा, वुल्वा होगा, या फिर आप लोग ये कह लो गोनोपोर या फिर वुल्वा होगा। अब हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका, उससे पहले ये सब डायग्राम एक बार देख लेते हैं जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा। ये क्या है, मैं मिटा रहा हूँ, हाँ आ जा रहा बार बार। तो एक बार इसको क्विक रिवीजन पीछे से रिव्यू कर लेना जब मैं पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल तो ये देखो आप लोग, ये हमारा माउथ, ये स्कैरिस का माउथ है जिसमें आपको 3 लिप्स ऐसे दिख रहे हैं। टोटल 6 लिप्स, 1 2 3 4 5 6, ये ट्राई रेडिएट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपको एम्फाइट्स दिखाया गया है, लेकिन एम्फाइट्स एस्केरिस में एब्सेंट रहता है। एम्फाइट्स कैसे होते हैं, एम्फाइट्स वो होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन में मदद करेंगे। ये लिप्स की पोजीशन आपको बताई है, ठीक है।
और यहाँ पे पेपिला दिख रहा है आपको, जैसे डबल पेपिला यहाँ पे है, सिंपल लेटरल पेपिला, जो कि टच रिसेप्शन के लिए और टेस्ट रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा, अगर ये टर्न है ऐसे, तो अगर ये टर्न है तो ये क्या होना चाहिए, ये मेल होगा, और ये जो अगर स्ट्रेट है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। मेल में आप इसके पोस्टीरियर एंड पे क्या देख रहे हो, पेनियल सीटा, जो कि कॉपुलेशन में मददगार होगा। यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे प्री एनल पेपिला होते हैं, और ये एनस के जस्ट नीचे क्लोएका अपर्चर के जस्ट यहाँ पे नीचे आपको कितने मिलेंगे, 5 पोस्ट एनल पेपिला मिलेगा। तो पेपिला जो है उसके जस्ट नीचे क्या है, एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें कुछ समझने जैसे कुछ भी नहीं था, बस लास्ट में एंड होगा एनस, और एंड के बाद टेल। समझने जैसा कुछ भी नहीं था। पोजीशन पेपिला की देखी आपने, माउथ में जो पोजीशन है पेपिला की वो देखी, फिर आपने देखा एनस के नीचे और ऊपर प्रीएनल और पोस्ट एनल पेपिला, इसके एंड पे जो अंगूठे पे आपको देख रहे क्लोएका होगा, और क्लोएका पे कुछ आउटग्रोथ होगा जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स या फिर पेनियल सीटा कहेंगे। अब हम लोग उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे इसका माउथ कैसे ट्राई रेडिएट है, ट्राई रेडिएट के बाद से माउथ के पास फेरेंक्स जाएगा। फेरेंक्स रेडियल मसल्स के थ्रू, मतलब रेडियल मसल्स के थ्रू घिरा हुआ है, जो कि इसके लूमेन को क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे रेडियल मसल्स होंगे इसमें, और रेडियल मसल्स क्या करेंगे, इसके लूमेन को पतला या फिर इसको चौड़ा कर सकते हैं ना। तो रेडियल मसल क्या करेंगे, या तो इसको लूमेन को पतला या फिर वाइड, थिन या फिर वाइड करने का काम करेंगे। फेरिंग्स में और भी कुछ ग्रुप्स होंगे, लगभग 4 ग्रुप्स होते हैं। लेटरल ग्रुप्स बोलने का मतलब, अगर आप ऐसे देखोगे फेरिंग्स, तो आपको यहाँ पे 4 ग्रुप्स ऐसे बनते हुए दिखेंगे। इसके अंदर 4 ग्रुप्स होंगे जो कि क्यूटिकल से घिरा रहेगा। उसके बाद से क्या होगा, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई होते हैं, और विलाई का होना क्या होता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे, जैसे एमाइलेज मिल जाएगा, ठीक है, प्रोटीएज मिल जाएगा, ये सारे एंजाइम आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को। बहुत सारी चीज़ डाइजेस्ट हो जाने के बाद से फिर जो भी वेस्ट होगा वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक और बात याद रखना कि ये खाने में खाएगा क्या, तो ये खाने में हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में इसको क्या मिलेगा, दाल चावल रोटी, तो कुछ नहीं मिलेगा। या तो दाल चावल रोटी डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेगा, या तो उसको अनडाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और मेनली ये क्या लेता है, ब्लड। तो ये हमारा ब्लड सक करता है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ब्लड सक करता है फेरिंग्स के थ्रू। तो फेरिंग्स में ऐसे मसल्स होते हैं, और मसल्स में यहाँ पे वाल्व भी होगा। फेरिंग्स में वाल्व होगा, जो कि कभी भी खाना एक डायरेक्शन में इधर जाना चाहिए, खाना कहाँ जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये वापस मुड़ के ऊपर की तरफ नहीं आए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वाल्व देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाल्व, जो कि बैक फ्लो को, खाना को रोकेगा और अलाउ करेगा आगे जाने के लिए। और जैसे वो डाइजेस्ट होगा और इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसकी बॉडी में बहुत सारा खाना, ब्लड हो चाहे हम लोग ने अनडाइजेस्टेड फूड लिया, उसको डाइजेस्ट करके ये पचा लेगा, और एसिमुलेट करने के बाद से जो भी वेस्ट होगा एनएस के थ्रू फिर बाहर निकाल देगा। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। पाथ आपको याद रखेगा, माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, और फिर एनएस की तरफ आप भेज दोगे। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी एनएस में भी कुछ छूट रहा है। एनएस में यहाँ पे एक खास तरह का मसल होगा जिसको हम लोग डिप्रेशन एनआई कहते हैं, और ये जो डिप्रेशन एनआई होते हैं यहाँ पे अलाउ करते हैं कि कब डिप्रेशर एनआई। तो डिप्रेशर एनआई क्या करेगा ना, कि मतलब कि कब उसको बाहर रिलीज करना है, मतलब रेक्टम है, रेक्टम यहाँ पे मिसिंग है, तो रेक्टम होगा, रेक्टम से कब उसको डिफिकेशन करना है, फीकल मैटर भेजना है, मतलब जब कब उसको पॉटी करनी है, तो उस हिसाब से वो रिलैक्स होता है, तो फिर पॉटी बाहर चली जाती है।
इट मीन्स कि फीकल मैटर बाहर चला जाएगा एनएस के रास्ते। अगर उसको नहीं करना तो फिर वो ये क्लोज हो जाएगा डिप्रेसर एनरी, और फिर फीकल मैटर आगे एनएस में जा नहीं पाएगा, वो रेक्टम में ही रह जाएगा। तो पाथ क्या हुआ, माउथ, सिलिया, वहाँ पे वाल्व होगा जो बैक फ्लो को रोकेगा, रेडियल मसल्स होंगे फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स के बाद से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद से रेक्टम, और रेक्टम के बाद से एनएस। रेक्टम में डिप्रेसर एनआई होगा जो कि अलाउ करेगा धीरे धीरे फीकल मैटर बाहर डिस्चार्ज होता रहे। ठीक, होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर कुछ भी पूछना है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।